आज का डीप डाइव हमें भक्ति काल की कविता के दिल में ले जाता है, और वो भी सिर्फ 2 पंक्तियों के जरिए। हमारे पास रसखान का एक बहुत मशहूर दोहा है। अब देखिए, ऊपर से तो ये बहुत सीधा लगता है जी, लेकिन इसमें एक विरोधाभास है। एक तरफ है मन की पूरी तरह से अस्थिरता, सही। और दूसरी तरफ कमल पर ओस जैसी शांति। क्या बात है। तो आज हम यही समझेंगे कि रसखान ने इन 2 बिल्कुल विपरीत भावनाओं को एक ही पल में कैसे जोड़ा है। चलिए इसको खोल कर देखते हैं। दोहा कुछ इस तरह है। देखी रूप नंदलाल को, मन मानत नाही थिराए, रह रहे आंसू झरी पड़त, जस कुमुदनी पर छाए। तो पहली पंक्ति है मन मानत नाही थिराए। जी, इसका सीधा मतलब तो यही है कि नंदलाल यानी कृष्ण का रूप देखकर मन स्थिर नहीं रह पाता। तो मेरा सवाल यह है कि क्या मन का काबू खो देना यहाँ एक अच्छी बात है या बुरी? देखिए ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्योंकि आमतौर पे तो हम मन को शांत रखना चाहते हैं, है ना? बिल्कुल, लेकिन यहाँ मन का अस्थिर होना वो कोई कमी नहीं है। अच्छा, नहीं, बल्कि ये तो उस अनुभव की, आप कह सकते हैं, तीव्रता का सबूत है। तीव्रता का सबूत है। हाँ, ये उस एहसास जैसा है जब आप कोई अविश्वसनीय संगीत सुनते हैं और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, होता है। आपका शरीर आपके बिना पूछे ही तो प्रतिक्रिया देता है। हाँ, रसखान यही कह रहे हैं कि कृष्ण का सौंदर्य इतना गहरा है कि वो तर्क और नियंत्रण की सीमाओं को तोड़ देता है। भक्ति में खुद को भूल जाना ही ईश्वर को पाने का एक रास्ता है। अच्छा, तो यहाँ मन का अस्थिर होना वो असल में एक आध्यात्मिक कामयाबी है। अच्छा, तो ये होश खोना एक तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव है, ये तो समझ आया। जी, लेकिन दूसरी पंक्ति, उसमें आंसुओं का जिक्र है, और आंसू तो अक्सर दुख या दर्द से जुड़े होते हैं, पर यहाँ का माहौल तो दुख का बिल्कुल नहीं लगता। आपने सही पकड़ा। तो फिर इन आंसुओं का क्या मतलब है? ये दुख के आंसू हैं ही नहीं। जी हाँ। यहाँ रसखान एक एक कमाल की बात कह रहे हैं। क्या? उनकी तुलना देखिए। आंसू ऐसे झर रहे हैं जैसे कुमुदनी यानी कमल पर ओस की बूंदें। हाँ। वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि आंसू सुंदर हैं, वो कह रहे हैं कि जब आप सच्ची दिव्य सुंदरता का अनुभव करते हैं तो आपकी सबसे कमजोर, सबसे अनियंत्रित प्रतिक्रिया भी सुंदर और पवित्र बन जाती है। बिल्कुल, आपका रोना भी एक फूल पर ओस जैसा निर्मल हो जाता है। ये तो बहुत गहरा है। लेकिन एक सवाल और उठता है मेरे मन में। पूछिए। आंसुओं की तुलना ओस से ही क्यों? बारिश की बूंदों से क्यों नहीं? है तो दोनों ही पानी। क्या बात है, यही तो कवि की कला छिपी है। अच्छा। देखिए, बारिश में एक शोर है, गति है, कभी कभी उथल पुथल भी। सही बात है। लेकिन ओस रात के सन्नाटे में बिना किसी शोर के धीरे धीरे बनती है। उसमें एक पवित्रता है, एक कोमलता है और एक शांति है। रसखान ये बताना चाहते हैं कि ये अनुभव भले ही मन को अस्थिर कर दे, लेकिन इसकी बाहरी अभिव्यक्ति बहुत कोमल, शांत और निर्मल है। वाह, मतलब एक आंतरिक तूफान जो बाहर ओस की बूंदों की तरह शांत दिखता है। बिल्कुल। तो एक ही साथ तूफान भी और शांति भी। रसखान का अनुभव तो बहुत आनंद से भरा लगता है। जी। क्या भक्ति काल के सभी कवियों का अनुभव ऐसा ही था? जैसे अगर हम मीराबाई से तुलना करें तो एक बेहतरीन तुलना है। मीराबाई का प्रेम और भक्ति वो अक्सर विरह, पीड़ा और इंतजार से भरे होते हैं। उनके भजनों में एक तड़प है। एक तड़प है। वहीं दूसरी तरफ रसखान उसी प्रेम को एक आनंदमय, होश खो देने वाले, एक खुशी के पल के रूप में दिखाते हैं। भगवान एक ही है, कृष्ण। हाँ, लेकिन एक भक्त के लिए वो विरह का कारण है और दूसरे के लिए परमानंद का स्रोत। ये भक्ति के अलग अलग रंग दिखाता है। तो इसका कुल मिलाकर मतलब क्या हुआ? इन 2 पंक्तियों में रसखान हमें सिर्फ कृष्ण की सुंदरता नहीं बता रहे, बल्कि ये महसूस करा रहे हैं कि उस सुंदरता का अनुभव कैसा होता है। हाँ, एक ऐसा अनुभव जो एक ही पल में आपको भीतर से हिलाकर रख दे और साथ ही आपको ओस की बूंद की तरह पवित्र भी बना दे। जी हाँ, और यहीं पर हम श्रृंगार और भक्ति रस का अद्भुत संगम देखते हैं। श्रृंगार और भक्ति। हाँ, श्रृंगार इसलिए क्योंकि यहाँ रूप सौंदर्य की बात है, और भक्ति इसलिए क्योंकि ये सौंदर्य इंसान को भगवान से जोड़ रहा है। अच्छा। रसखान की यही तो खासियत है। उन्होंने इन 2 रसों को ऐसे मिला दिया है कि आप उन्हें अलग कर ही नहीं सकते। सच में कमाल है। ये 2 पंक्तियां अपने आप में एक पूरा अनुभव हैं। बिल्कुल, और ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या? ये दोहा एक ऐसे अनुभव का वर्णन करता है
जो देखने वाले को पूरी तरह से बदल देता है। सोचने वाली बात यह है कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में क्या कोई कला, कोई संगीत या कोई सौंदर्य ऐसा है जो किसी पर इतना गहरा असर डाल सके कि उसका मन अस्थिर हो जाए और आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े।